हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। यह क्लास आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो 2025 में फरवरी से शुरू होने जा रहा है, उसी पर्पज़ से एक नई श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपको 50 प्रैक्टिस सेट हिंदी के आपको कराए जाएंगे। जो कि इस क्लास से आपको इतना बेनिफिट होगा कि आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, जो कि ये प्रीवियस ईयर आधारित प्रश्न होंगे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है जो कि 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर के आपके 50 हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पर। इसलिए आप चैनल पर बने रहें और सेशन को आप लोग लाइक कर दें। पहला प्रश्न है कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। आपके लिए बताना है मुहावरे का अर्थ किसका। आपे से बाहर होना किसका बताना है। आपे से बाहर होना। तब इसका सही जवाब क्या होगा। आप इस सेट को प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट के माध्यम से भी आप इसे लगा सकते हैं। अंत में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने हिंदी के 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ठीक, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तब इसका सही जवाब क्या होगा। बचने का बहाना ढूंढना, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, स्वावलंबी होना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अब आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बताएं आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। आपसे आपे से बाहर होना। तब इसका सही अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ होगा सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपसे तद्भव पूछा गया कि तद्भव का सही विकल्प होगा किसका बताना। गृहिणी का आपको बताना कि गृहिणी का तद्भव क्या होता है। बताएं तब गृहिणी का तद्भव क्या होगा। ज्येष्ठ होगा, घरनी होगा, मेहनती, सुंदर महिला। अब आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा। ज़्यादातर आप लोग इसका सही जवाब बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा गृहिणी का तद्भव क्या होगा। गृहिणी का तद्भव होगा घरनी। यदि आपका जवाब घरनी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द आपको बताना किसका। पवन से। पवन का आपके लिए पर्यायवाची बताना है कि पवन का पर्यायवाची क्या होता है। पवन का पर्यायवाची होता है हवा। जो कि इस प्रश्न का आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक सही जवाब बताया था। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप जो भी भाई बहन क्लास को देख रहे हैं, यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें और क्लास को लाइक भी कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आपके लिए बताना एक शब्द में आपको बताना है जिस पर हमला किया गया हो। क्या चीज़। जिस पर हमला किया गया हो उसके लिए आप लोग एक शब्द में आप क्या कहेंगे। तब उसके लिए क्या कहेंगे। आक्रांत कहेंगे, आग्रह, आत्मघाती, आक्रांता। तब इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आक्रांत। यदि आपका जवाब आक्रांत था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब आपको वो भाग का चुनाव करना है जिसमें कोई त्रुटि हो। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। तब आपको बताना है किस पार्ट में त्रुटि है। ये आपके जो पहला ही वाला जो पार्ट दिख रहा है परंतु मूर्खता के, यही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि आपका किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मुहावरे का अर्थ होगा किसके। मुहावरे का अर्थ बताना है खिल्लियाँ उड़ाना। क्या चीज़। खिल्लियाँ उड़ाना। आपने सुना होगा वह दूसरों की बहुत खिल्लियाँ उड़ाता है।
तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? खिल्लियाँ उड़ाने का सही जवाब क्या होगा? कोई राज की बात खोलना, उपहास करना, खूब हंसना, हर बात मजाक में लेना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? ज़्यादातर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बता रहे हैं। और भी कमेंट करें आप लोग, जो जो क्लास देख रहे हैं आप लोग। तब इसका सही जवाब क्या होगा? खिल्लियाँ उड़ाना का अर्थ क्या होगा मुहावरे का? इसका अर्थ होगा उपहास करना। क्या हो जाएगा? उपहास करना। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन उपहास करना था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। उसके पास 50 ग्राम सोने हैं जिसका हार बनवाना है। बताएं कौन से पार्ट में इसमें त्रुटि है? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? 50 ग्राम सोने। क्या होगा इसका सही जवाब? बताएं आप लोग। इसका सही जवाब होगा 50 ग्राम सोने वाले पार्ट में त्रुटि है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही है। घड़ी में कै, तुम्हारी घड़ी में कै बजा है। अब आपके लिए बताना किसका है? घड़ी में कै का आपको बताना, जो कि ये रेखांकित आपको प्रदर्शित हो रहा होगा डिस्प्ले पर। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। क्या होगा? तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है यह होगा, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। आपने ही तो मुझको कहा था। अब आपको बताना किसका है? रेखांकित शब्द का बताना है। तो रेखांकित कौन सा वाला है? वह मुझको कहा। इसका आपको बताना सही जवाब क्या होगा। कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपने ही तो मुझे कहा था। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और क्लास को लाइक नहीं किए, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी इस सेशन को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, आपसे विलोम शब्द पूछा गया क्वेश्चन में कि जटिल का विलोम शब्द क्या होगा। बताएं आप लोग, जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? जटिल का उल्टा पूछा क्या होगा। इसका सही जवाब होगा जटिल माने होता है कठिन और सरल माने इजी। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन सरल था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि आपको पर्यायवाची बताना है। किसका पर्यायवाची बताना है? वस्त्र का पर्यायवाची आपको बताना है। कमेंट करें आप लोग। वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा? वस्त्र का पर्यायवाची होगा दुकूल। क्या हो जाएगा? दुकूल। इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन दुकूल। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने का स्कोर क्या रहा था। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द का आपको सही वर्तनी ज्ञात करनी है। मेहनत जो ये लिखा हुआ है, आप लोग मेहनत किस तरह से लिखते हैं? कमेंट करें आप लोग फटाफट। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। मेहनत किस तरह से आप लोग लिखते हैं? आप लोग मेहनत लिखते हैं इस तरह से, आप लोग मेहनत लिखते हैं। तब आपका सही वाला ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? अब भी आप कमेंट करें कौन सा ठीक हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था मेहनत, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? गलत वर्तनी आपको बतानी है। कौन सी गलत वर्तनी होगी आपके बताना है। इसकी गलत वर्तनी होगी अंतर्गत। अंतर्गत सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है विलोम शब्द बताना किसका, संगठन का विलोम शब्द क्या होगा। बताएं, आप लोग कमेंट करें, संगठन का विलोम शब्द क्या होता है। समागम होगा, विघटन, विद्युत या संयुक्त होगा। क्या पूछा गया, संगठन का विलोम पूछा गया है। तब संगठन का विलोम शब्द क्या होगा, संगठन का विलोम शब्द हो जाएगा विघटन। क्या हो जाएगा, विघटन। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन विघटन था, जो भी भाई बहन कमेंट बॉक्स में विघटन बताए हैं वो बिल्कुल सही जवाब बताए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में से निर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आपको निर्थक शब्द ज्ञात करना है। किताब की उठाओ और पढ़ना शुरू करो। तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ताबकी। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन ताबकी था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपके एसएससी जीडी का जो 2025 में आपका पेपर 4 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं, उस पेपर में आपके गद्यांश एक दिया हुआ होगा। उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं क्या पूछा गया है इस गद्यांश में। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न या टैबलेट जैसे डैश के स्क्रीन पर बच्चों के। तब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा, कमेंट करें आप लोग। यहाँ पर क्या आएगा रिक्त स्थान की जगह पर, यहाँ आपका आ जाएगा उपकरणों। क्या होते हैं, उपकरण होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका उपकरण आ जाएगा। इसलिए यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन उपकरण था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सेकंड वाले के स्थान पर आपको बताना क्या आएगा। जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा, हाल के वर्षों में डैश अध्ययन हुए हैं। तब काय के अध्ययन हुए हैं, ये अध्ययन हुए हैं, व्यापक अध्ययन हुए हैं। यहाँ पर जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका व्यापक आ जाएगा। इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, तब आप क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि आप क्लास को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दिया करें। अगला प्रश्न है कि थर्ड के स्थान पर आपको बताना है यहाँ पर आपका क्या आएगा। बताएं यहाँ पर क्या, इनके डैश इस बात का इशारा करते हैं कि। तब किसका इशारा करते हैं भाई, किसका इशारा ये करते हैं, ये इशारा करते हैं निष्कर्ष का। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन निष्कर्ष था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फोर्थ वाले के स्थान पर आपको बताना, ये जो फोर्थ वाला आप देख रहे हैं ब्लैंक, यहाँ पर आपका कौन सा वाला ऑप्शन आपका आएगा। तब यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा कि डैश स्क्रीन टाइम तंत्र का संबंधी विकास और आपसी मेल जोल बढ़ाने में डैश बनते हैं। तब फोर्थ के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा अत्यधिक। क्या आ जाएगा, अत्यधिक। यदि आपका जवाब अत्यधिक था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अब आपको बताना फिफ्थ के स्थान पर आपका यहाँ पर क्या आएगा। मेलजोल बढ़ाने में डैश बनते हैं। क्या बनते हैं मेलजोल बढ़ाने में, बताएं आप लोग। क्या चीज़, बाधक बनते हैं। क्या बनेंगे, बाधक। यहाँ पर आपका बाधक आ जाएगा। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों के जीके जीएस, सॉरी साथियों, 20 प्रश्नों के हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को, जो भी भाई बहन चैनल को देख रहे हैं, क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट आपको लगातार प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।